अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही नई रेसिपी लेकर आई हूं जो हमारे यूपी के कुछ इलाकों में बनाई जाती है, जैसे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है ये। और ये सर्दी में बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। चलिए मैं इसको दिखाती हूँ कि कैसे हमारे गन्ने से ये रस निकलता है और कैसे वो फिर साफ कर फिल्टर करने के बाद ये खीर बनाई जाती है। शुगर कैन की खीर बनाने के लिए आज आप पहुँचे हैं चरखी, जहाँ पर रस निकाला जाता है गन्ने से। ये हम देखिए, ये रस है, ये निकला हुआ है, और जो दूसरी साइड है वो मली वाला रस है, उसको निकालना पड़ता है और ये निकला हुआ तैयार है। इससे खीर आसानी से बनाई जा सकती है। देखो ये अंकल जी कैसे गन्ना लगा रहे हैं, इसकी वजह से रस निकल कर आ रहा है, फिर ये पाइप के जरिए वहाँ पर पहुँच रहा है, फिर ये फिल्टर हो रहा है। वो जो गन्ना अंकल जी लगा रहे हैं उसका रस निकल कर ये गिर रहा है यहाँ पर, और उसके बाद ये दूसरे कढ़ाई में जा रहा है, इसमें फिल्टर हो रहा है। ये पक्का हुआ तैयार रस हम खरीद रहे हैं, इसको हमें साफ नहीं करना पड़ेगा। मैंने अच्छे से छान कर एक पतीले में डाल दिया है, ये पहले से ही तैयार है। ये हमने फिल्टर किया हुआ लिया है, इसके ऊपर जो झाग और वगैरह आती है, गंदगी आती है, तो वो साफ किया हुआ लिया है हमने वहां से। उसको थोड़ा मुश्किल होता है साफ करना और बहुत टाइम खर्च होता है उसके सफाई करने में। अब हम इसको अच्छे से खोलने देंगे। फिर इसके बाद मैंने देखो ये चावल भिगो कर रख दिया है, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। मैं आपसे शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे बनाते रहेंगे। थोड़ा सा इतना हम अपना लंबा लंबा सा नारियल काट लेते हैं, इसमें नारियल थोड़ा लंबा ही डालना अच्छा लगता है। वैसे तो ये साफ किया हुआ था, लेकिन गर्म होने के बाद एक बार फिर से थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला है, ताकि इसका मैल जो है ना वो पूरा ही साफ होकर आ जाए। पहले वैसे ही साफ करने के अगर हम इसको पूरा कच्चा लेते बगैर फिल्टर किया हुआ, तो ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर गंद आती, वो बहुत टाइम तक निकालनी पड़ती है। अब ये बहुत थोड़ा सा आ रहा है इसके ऊपर। अब इसको हम हल्के से ऐसे उतारेंगे और हम चावल डालेंगे। फिर भी ये जो इसके ऊपर आए ना, इसको उतारते रहना है आपको लास्ट तक। जितना भी इसके ऊपर मैल आएगा, ये मैल सब उतारना है इसके ऊपर से। ऐसे इसको साथ साथ जो इसकी गंद है ऐसे, नहीं तो ये मैल साइड का अंदर मिक्स हो जाता है। इसको साफ करते रहना है, उतारते रहना और साफ करते रहना है। देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसको बहुत ऐसे रगड़ के अच्छे से पकाना है, और थोड़ा हाथ बचाकर, क्योंकि इसका छींटे बहुत तेज उड़कर लगते हैं। और ऐसे इसको अच्छे से पकाना है। अगर आप इसको बहुत जल्दी पकाकर और कम चावल डालकर बनाएंगी तो इसमें रस निकल आता है रखने से। आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। इसका पूरा जो ऊपर आ रहा है ये मिक्स हो जाना चाहिए अच्छे से। अब मैं इसका 2 मिनट में चूल्हा ऑफ करती हूँ, और ये सुबह को ठंडे होने के लिए हम इसको छोड़ेंगे। और बनाते टाइम इसको थोड़ा ऐसे साफ करते रहें गीले कपड़े से। अब मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह सुबह को। ये इसको रात और नाइट हमको रखना है, ये जम जाएगी तब इसको हम दिखाएंगे आपको। माशाल्लाह से हमने इसको अपनी खीर को ओवरनाइट रख दिया था, अभी बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसका फ़ायदा यही होता है कि रात में इसको बनाएं और सुबह को इसको खाएं। ये गरम गरम अच्छी भी नहीं लगती है और जमती भी नहीं है। अब ये बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है माशाल्लाह से। चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं कैसे इसको खाते हैं। ये ऊपर थोड़ा सा ब्लैक तो हो ही जाता है जमने की वजह से। और देखो ये माशाल्लाह अंदर से देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। और हम इसको आपको खाने का तरीका भी सिखाएंगे कि इसको कैसे खाना होता है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी और बिल्कुल एकदम गोल्डन बनी है। अब हमारा ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी और गोल्डन बिल्कुल बनी है हमारी खीर। ये मैंने अपने खाने के लिए निकाला है। चलिए आपको दिखाते हैं। हमारा दूध जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी डालना है इसमें। इसका यही होता है तरीका खाने का कि ठंडी खीर और दूध आपका गर्म होना चाहिए। और इसको आप थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालकर फ्रिज में रखेंगे तो आपको 1 हफ्ता तक आराम से खाते रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस खीर का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है जब सर्दी आती है। माशाल्लाह स्वाद आ गया, बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह।
आप भी जरूर ट्राई करें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।